हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैच लाइव विद कंचन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत हो रही है कनक के बर्थडे गिफ्ट के साथ। तो कनक की बर्थडे में जो गिफ्ट्स मिले थे ना, तो उस दिन तो कनक जल्दी सो गई थी क्योंकि रात में नाइट में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मॉर्निंग में जब कनक उठी ना, तो सबसे पहले उसने खोले हैं देखो अपने सारे गिफ्ट्स। तो ये देखो उसको मिला है एक ये पेंसिल बॉक्स, और ये देखो एक ये मग है, कॉफ़ी मग। तो बस बच्चों को ना गिफ्ट की एक्साइटिंग रहती है। तो वो रात जिद करके सो गई थी कि मेरा गिफ्ट खोलो, लेकिन नाइट में बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था ना, तो मैंने नहीं खोले थे। तो एक ये देखो ये था इसका एक चॉकलेट का गिफ्ट, कैडबरी डेयरी मिल्क का गिफ्ट पैक। तो एक ये आया था इसका, और इसमें भी ना चॉकलेट का था, तो इसे मैंने नहीं खोला था क्योंकि अगर कनक को एक साथ सारा खोल दो ना, तो वो चॉकलेट वगैरह ना बहुत ज़्यादा खाती है। अब ये सब करने के बाद ना दिन का मेरा काम निबट गया था, और आज आया था एक पार्सल। तो मैंने ये ना एक साड़ी बुक की थी, तो जहाँ 10 दिसंबर में एक मीशो में सेल लगी थी ना, तो उसी में मैंने ये करी थी। तो ये आ रही थी पहले मेरी ना विश लिस्ट में, बहुत दिनों से सिलेक्ट थी। तो ये 1106 रुपये में थी, लेकिन ना ये 10 दिसंबर में जो वो सेल निकली थी ना, तो उसमें ये 50% डिस्काउंट पर आई थी। तो एक मैंने ये अपने लिए बाय करी थी। तो ये साड़ी मेरी आ गई है, और काफ़ी ना अच्छी क्वालिटी में आई है। लेकिन ना एक बात समझ में नहीं आई कि मैंने मुझे ये डिलीवर्ड हो गई, लेकिन फिर भी उसमें कैंसिलेशन दिखा रहा था कि साड़ी कैंसिल हो गई। लेकिन फ़िलहाल मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये ना 553 रुपीज़ की मुझे मिली है। और मेरी विश लिस्ट में ना ये काफ़ी 3-4 महीने से पड़ी हुई थी। तो जब से लेकर अब तक इसके रेंज थी 1106 रुपये, और आज मुझे मिली है 553 रुपीज़ में। और देखो मेरी कोई भी साड़ी आती है ना, तो रिमझिम मुस्कान ही वेयर करके देखती हैं। तो फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी रही इसकी। और एक और मैंने सेल में से ही परचेज़ किया था, एक क्या था ये ट्रिमर। तो ये देखो मैंने बुक किया था इसमें ये मैरून कलर, तो इसमें भी मुझे छूट मिली थी। तो ये मेरा 277 रुपीज़ का मैंने ख़रीदा था। अब तो इसमें रेंज 271 दिखा रहा है जब मैंने आपको दिखा रही हूँ इसमें। तो एक मैंने ये लिया था ट्रिमर, क्योंकि मुस्कान रिमझिम के मुझे बाल सेट करने होते हैं ना, तो कैंची से थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो मुझे ये लेना था। तो ये देखो इसमें एक बैटरी सेलेक्ट करने का भी है, और ये लाइटिंग से भी चल जाएगा। और ये मिले हैं इसके साथ कुछ अटैचमेंट। तो ये 3 अटैचमेंट इसके ये मिले हैं अलग अलग शेप के, इसके आगे अटैच हो जाएंगे ये। और मिला है ये एक ऑयल, जैसे ये जाम वगैरह हो जाए। और ये इसकी लिड है जो ये बिजली से चलेगा। तो ठीक ठाक है, लेकिन ना मुझे मैरून कलर मैंने बुक किया था, तो कलर मेरी मन के अकॉर्डिंग नहीं मिला, ब्लैक कलर है। लेकिन हाँ ये भी अच्छा लग रहा था। और ये मिली है इसके अंदर लगाने की कोड। तो ये ना मुझसे लिड इसकी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा ट्राई करा तो मुझसे नहीं लग पाई। और बाद में ना फाइनली इसे अटैच किया था रिमझिम ने। तो ये देखो मेरे से नहीं हो पा रहा था, अब रिमझिम ने इसे अटैच किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ये अटैच, और यहाँ जलेगी एक लाइट। और देखो इस तरीके की इसका वॉल्यूम है, तो ठीक ठाक था बिल्कुल। अब एक मैंने ख़रीदी थी ये वाली ना, क्रम्पटन कंपनी की एक ये इलेक्ट्रिक केटल। तो ये 1.5 लीटर्स में है, इंस्टा डिलाइट की है ये क्रम्पटन की। तो ये ना 1300 रुपये का था इसका प्रिंट रेट। और यहाँ पर ना ये ख़रीदी है मैंने अमेजोन से, तो यहाँ पर 34% का चल रहा था डिस्काउंट। तो ये देखो इस तरीके की है, काफ़ी अच्छी निकली। और इसका ना यूज़ भी मैंने कर लिया, तो पानी वगैरह ना काफ़ी अच्छा गर्म कर रही थी। तो अब ना क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो रिमझिम पड़ती है लेट नाइट तक, तो मुझे उसके लिए चाहिए था, क्योंकि वो ठंड का भी सीज़न है, और बार बार ना वो लिहाफ में से उतर के रसोई में जाती है, बार बार रजाई छोड़कर। पढ़ते समय उसे डिस्टर्ब होता है ठंड में उठने में, और मैं भी सो जाती हूँ, मैं उठती हूँ तो फिर कनक मेरे साथ उठती है। तो ये देखो ये एक क्रम्पटन की मैंने एक ये केटल मंगाई, और मुझे काफ़ी दिनों से ना इसकी ज़रूरत थी, तो मुझे लेनी थी। तो मैंने ये वाली फाइनली आज ना बाय कर ली। तो ये मुझे मिली थी 860 रुपये की, और वैसे इसका प्रिंट रेट है 1300 रुपये। तो 34% का मिला है मुझे डिस्काउंट। तो एक ये वाली बाय की। अब ना ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, तो आज ना दोनों ने हेयर वॉश किया था, रिमझिम ने और मुस्कान ने। तो यहाँ पर ना मैं ना ये ट्रिमर का, इसका जो ट्रिमर मैंने मंगाया था, तो उसका मैं देख रही थी। तो मुझसे ना ज़्यादा यहाँ पर पहली बार है, मुझसे चलाना नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली ना इनके बाल अच्छे वगैरह कट गए। और ये मैं सिर्फ इसको ना बैटरी से चला रही हूँ, जो इसके अंदर बैटरी डली हुई आई थी ना। तो अगर लाइट से चला रही हैं ना, तो लाइट से ये ज़्यादा तेज़ चल रहा था। तो मैं छत पर आई थी ना, तो यहाँ पर मैंने इनके देखो बाल सेट किए, तो अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा था। तो इसमें तो फुल पैसे वसूल हो गए। तो इन दोनों के बाल कट गए, और मुझे बाहर जाना पड़ता था ना, तो सिर्फ बाल सेट करने के ना
50 रुपीज़ जाते थे एक बार में। तो अगर 2-3 बार भी कर लूँगी तो मेरे पैसे इसमें वसूल हो जाएंगे। सिर्फ नीचे से सेट करने के 50 से 60 रुपीज़ जाते हैं पार्लर में। तो इस तरीके से ना, इसी वजह से मैंने मंगाया था ये वाला ट्रिमर, इन दोनों के बाल सेट करने के लिए। तो यहाँ मुस्कान के बाल हो गए हैं और यहाँ पर फिर रिमझिम के करे थे मैंने, क्योंकि इसने बीच में वी शेप करवाई थी ना, तो देखो इसके बाल ना नीचे से बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं। अब ये सब करने के बाद ना, अब ये नाइट का टाइम था, तो नाइट में आज बनाया था मैंने चूल्हे पर खाना, क्योंकि हस्बैंड की थी आज छुट्टी। तो कभी कभी ना नाइट में छत पर खाना हो जाता है ना, तो पूरी ना पिकनिक वाली फीलिंग्स आती है। तो हम सब सारा सामान ना मिल के सब छत पे इकट्ठा कर लेते हैं और सब जने वहीं खा पी कर ना बर्तन वगैरह वहीं साफ़ कर कर आते हैं। अब ये सारे चारों लोग मेरे घर में खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड, तीनों बच्चे, और मैं सेक रही थी रोटियाँ। और पहले मुझसे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता था फ्रेंड्स, लेकिन ना कहते हैं ना, जब करो तो सब कुछ हो जाता है। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, कनक को जाना है स्कूल, तो कनक को मैंने उठा दिया है मॉर्निंग में जल्दी। तो इस समय बज रहे हैं 5:30 का समय। तो यहाँ मैंने कनक को सबसे पहले दूध दे दिया है, इतने वो अपना फ्रेश वगैरह होगी, इतने मैं इसका टिफ़िन बना देती हूँ। अब इतना करने के बाद ना कनक चली गई थी स्कूल और मैं आ गई थी अपने किचन में। तो सबको भेजने के बाद ना कनक भी चली गई और हस्बैंड वगैरह अभी नहा धो रहे हैं, बच्चे वगैरह, और आज रिमझिम को भी जाना है। तो सबको करने के बाद में ना मैं अपने निबट के चली गई थी मार्केट। अब ये था नाइट का समय, तो देखो मैडम ना बिल्कुल अचानक में ही मैसेज डालती हैं कनक की। तो रात में ना 7:00 पर मैसेज आया था कि इसे बना कर ले जाना है कंपटीशन के लिए झूला। तो अब इतनी जल्दी सामान कहाँ से लाऊं, तो जितना भी सामान मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था ना घर में, तो वही मैंने जुगाड़ करा। तो ये देखो, ये ना मेरे पास छतरी पर थी एक टूटी हुई, तो उसकी 2 ताने निकलवाई मैंने और उसे इस तरीके से अटैच करके ना, इसको मैंने एक इस तरीके से चकोर उसमें बना लिया। तो इसका बनाऊंगी मैं स्टैंड, जिसके ऊपर मुझे झूला टांगना है। अब नीचे बेस के लिए चाहिए था कुछ, और ये ऊन से मैंने इसे ना कवर कर दिया ताकि सरके ना। अब बेस के लिए चाहिए था, तो ये एक मेरे पास क्योर स्किन का एक डिब्बा पड़ा हुआ था, इसको मैंने रैप करवा दिया रिमझिम से और इसके ऊपर लगवा दिया। ये देखो इस तरीके से ना मार्क करके 2 किलो से ना यहाँ पर मैंने छेद करा इसमें, और इसमें अटैच कर दिया। अब नीचे से इसे रोकने के लिए इस तरीके से ना थोड़ा सा पकड़ के मैंने प्लास से इसे मोड़ दिया। और तार ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी गई। और कनक यहाँ पर ना सो गई, उसे आ रही थी नींद और उसकी तबीयत भी आज थोड़ा सा कोल्ड हो रखा था। तो कनक मुझसे जिद कर रही थी कि मुझे सुलाओ, लेकिन फिर मैंने उसे भेज दिया उसके पापा के पास, तो उन्होंने सुला दिया। और मैं और रिमझिम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं झूला। रिमझिम सारा सामान ला के दे रही थी मुझे और मैं तैयार कर रही थी। तो देखो इस तरीके से इसका झूला मैंने तैयार कर दिया और एक साइड में लगा दी कनक के नाम की चिट और उसका क्लास और सेक्शन। तो इस तरीके से हो गया। अब मॉर्निंग में ये करके मैं सो गई। और अब ये था ना, अब ये देखो, अब ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो शाम के बज रहे हैं 5 बजे के आसपास का समय। देखो 5 बजने में 10 मिनट होने वाले हैं और रिमझिम चली गई है ट्यूशन। तो रिमझिम का ट्यूशन इस समय हो रहा है 4 बजे का, 4 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि प्री बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, डेट शीट आ गई है। तो रिमझिम के ट्यूशन अब हो गए हैं लगातार 4 घंटे के। और मुस्कान सो रही है। और ये देखो इतने ज़्यादा सारे ना मुझे लॉन्ड्री करनी थी आज, तो लॉन्ड्री के कपड़े मैंने सारे निकाल लिए हैं। और यहाँ मुस्कान आज देखो बे टाइम सोई है, तो ये सो रही है। और कनक को करने को दे दिया है मैंने उसका होमवर्क। तो कनक को रोज़ाना ना राइटिंग करनी होती है 1 पेज की हिंदी की, और जो इसका याद वगैरह करने का था ना वो मैंने इसको करवा दूंगी। तो संग संग मैं इसे पढ़ा रही थी बैठाल के, और उधर मेरे ने लगा दी थी मशीन। और ये देखो खाने के बाद ना अमरूद वगैरह खा के मेरे लैपटॉप पर रख के गई है प्लेट। ये काम थे रिमझिम के। अब इतने ना मेरा मशीन में कपड़े लग रहे हैं, उधर कनक पड़ रही है। तो इधर देखो किचन ना इस तरीके से फैली हुई थी, तो मैं सारे किचन पहले समेट दूंगी, सारे बर्तन वर्तन करने के बाद ना फिर मैं करूँगी। और आजकल ना ब्लॉग फ्रेंड्स ये 4-5 दिन का मैंने ना इकट्ठा दे दिया है इसमें। वजह थी ना कि आजकल ना घर में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, कि कुछ ऐसी कंडीशन हो रखी है ना कि मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कुछ इस तरीके की बातें हो रही हैं। जहाँ परिवार होता है ना, परिवार में कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि कुछ शेयर करने की होती हैं, कुछ नहीं, लेकिन ना परिवार में बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह, जैसे टेंशन वाली बातें हो रही हैं, तो मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और मुझे ना अभी थोड़े पेट में मेरे तकलीफ़ है। आपको देखो इस क्लिप में दिख रहा है मेरा पेट ना कितना ज़्यादा फूल रहा है। तो इसकी मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी करवा ली हैं और मुझे उससे ना कोई रिलीफ नहीं मिला है। पेट मेरा बहुत ज़्यादा फूल रहा है और इसमें इस वजह से ना पेन भी रहता है।
तो अब मेरा ना लास्ट में है इसमें कि मेरा अल्ट्रासाउंड ही मुझे करवाना पड़ेगा। अब यहाँ किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दी, बर्तन वगैरह वॉश मेरे हो गए हैं। और इसे करने के बाद ना अब कपड़े वगैरह लॉन्ड्री हो जाएगी, उसके बाद देखूंगी मैं खाना बनेगा जब रिमझिम आ जाएगी और मेरा हस्बैंड आ जाएंगे ना जब 8 बजे, तभी खाना बनता है गरम गरम जब सब लोग खाते हैं। अब ये सब करने के बाद में बाद में कपड़े मेरे साथ साथ धुलते जा रहे थे और जितने बर्तन है ना ये सब वॉश करके रख दूंगी। तो परिवार में जब टेंशन होती है ना तो कुछ भी मन नहीं करता। और इधर मेरी तबीयत भी, वैसे तबीयत ठीक है, वैसे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेट की वजह से ना मुझे थोड़ी सी चिंता रहती है, पता नहीं क्या मेरे पेट में हो गया है। तो इसी वजह से ना फ्रेंड्स वीडियो आने में भी लेट हो जाता है। अब किचन वगैरह से निपट के मैं जाऊंगी सीधा अपने मंदिर में। तो यहाँ मैं अपनी करूँगी अब शाम की पूजा। तो ये देखो मेरे राधा रानी और मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। तो अब मैं अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स वीडियो वगैरह अगर किसी वजह से भी ना थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन इस तरीके से ना बढ़ता रहे आगे। और ना डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी लाइफ में, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। कोशिश मेरी रहती है कि आपको वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ ना पूजा वगैरह मेरी हो गई है कंप्लीट। और देखो यहाँ मेरे श्याम बाबा का दिया भी जल गया है। अब जाऊँगी तुलसी माता में दिया लगाने, तुलसी के पौधे में ऊपर। और यहाँ देखो इतने मेरे ना यहाँ पर मेरी लॉन्ड्री वगैरह सब हो गई है। और एक वॉश ये भी मेरे कपड़े सूख गए हैं, तो ये कपड़े नेक्स्ट मॉर्निंग फैलाऊँगी। और कुछ कपड़े यहाँ पर मैंने देखो ये फैला दिए थे। सो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।